हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डिबग्ड। तो यूरोस हो गए ख़त्म और हमारे पास हमारे विनर्स आ गए हैं। तो देखते हैं मैच कैसे हुआ था, फाइनल कौन कैसे उतरा था और कैसे पैन आउट हुआ मैच। बट उससे पहले भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी फुटबॉल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्पेन उतरा था एज यूजुअल फॉर्मेशन से, हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था। मैंने इवन प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन किया था कि वो लोग के जो विंगर्स हैं, बीट निको विलियम्स या लमीन यमाल, काफ़ी पिच को वाइड करेंगे। और जो लोग के फुल बैक्स हैं, कारवाहाल और क्यूकरेला, वो लोग इन्वर्ट करते हैं यूजुअली, क्योंकि जो लोग के विंगर्स हैं दे डोंट नीड अंडरलैपिंग और ओवरलैपिंग फुल बैक, अनलेस हाँ कोई कोई ट्रांजिशंस में यू माइट नीड इट। बट यूजुअली वो लोग पीछे रहते हैं क्योंकि वो लोग के विंगर्स इतने अच्छे हैं वन ऑन वन में, सो दे कैन टेक ऑन प्रॉब्ली एक आदमी नहीं, दो बंदों को भी टेक ऑन कर सकते हैं। और मिडफील्ड में एज यूजुअल रॉड्री, फैबियन रुइस, जो कि एक चेंज था, वो पेड्री ऑब्वियसली हैज़ बीन इंजर्ड, तो डैनी ओल्मो उनको रिप्लेस किए थे। और डिफेंस में नाचो प्लेड लास्ट गेम फ्रांस के अगेंस्ट, बट इस मैच में लेनॉर्मन वापस आए बिकॉज ही वाज सस्पेंडेड लास्ट गेम एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड्स की वजह से। और ऑब्वियसली कारवाहाल अगेन ड्यू टू हिज रेड कार्ड अगेंस्ट जर्मनी वो वापस आए थे। अदर देन दैट इट वाज द सेम लाइनअप। इंग्लैंड की तरफ आए तो इंग्लैंड में की चेंज था, जो कि लूक शॉ आए थे किरेन ट्रिपियर के अगेंस्ट। ऑब्वियसली ट्रिपियर होल टूर्नामेंट आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, लेफ्ट बैक में, लेफ्ट विंग बैक में कभी कभी खेले हैं, तो इट वाज अ गुड चेंज बिकॉज लूक शॉ ऑब्वियसली लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक है, तो उनका स्विच ऑफ प्ले, इवन उनका क्रॉसेस वुड हैव बीन वेरी यूजफुल। आइदर वे ही डिडंट प्ले वेरी वेल, उस पर आएंगे। और उसके अलावा आई थिंक इट वाज द सेम स्क्वाड। गुई अगेन मेड हिज रिटर्न बिकॉज एरिक कॉन्सा ने लास्ट गेम खेला था ड्यू टू अगेन एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड्स, क्योंकि वो सस्पेंडेड थे। अदर देन दैट अगेन सेम लाइनअप उतरा था। तो आई थिंक मुझे इस गेम में इंग्लैंड का प्रेसिंग काफ़ी सही लगा फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज इनिशियली स्पेन के पास पूरा बॉल था। आई थिंक इनिशियली के 15 मिनट्स में स्पेन हैड 80% पोजीशन और इंग्लैंड बेयरली टच द बॉल। आई थिंक एक आध बार पिकफोर्ड ने क्लियर किया था। बट अदर देन दैट ऑब्वियसली इंग्लैंड का मेरे को वो चीज़ बहुत सही लगा कि दे न्यू कि स्पेन के पास होगा मेजोरिटी ऑफ द बॉल, तो रैदर देन कीपिंग द बॉल वी कैन जस्ट कीप अ गुड शेप। उन लोगों ने अच्छा शेप रखा था, ऑफ बॉल मूवमेंट वो लोग का अच्छा था। 4-2-3-1 में दे सैट विथ केन, ऑब्वियसली जो 3 प्लेयर्स, गोलकीपर और 2 सेंटर बैक्स को एंगेज कर रहे थे। लेफ्ट से बेलिंगम, राइट से साका और बीच से फोर्डन, जो कि रॉड्री पर थे, जो कि वो लोग के डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। और मैनो और राइस उनके जो 2 अदर मिडफील्डर्स को एंगेज करके थे। ये था मेन स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ऑन पोजीशन इंग्लैंड वेयर चेंजिंग, वो लोग काफ़ी वॉकर पीछे आ रहे थे, 3-4-2-1 कर रहे थे, जहाँ पर नंबर 10 2 आपके बेलिंगम और फोर्डन हो गए, और साका और शॉ राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक हो गए। वॉकर आगे नहीं जा रहे थे, ही वॉज playing like a third center back. So that was the initial setup of England. Spain, I don't think I need to explain कि वो लोग कैसे खेल रहे थे, very evident था। रॉड्री ड्रॉप कर रहे थे, again they were trying to make a 3 in the back. The best thing about this Spain team is that मेरे को मोराटा का ड्रॉप काफ़ी सही लगता है। वो जिस तरह ड्रॉप करके लिंक अप प्ले करता है और मिडफील्ड में ड्यू टू विच न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बन जाता है। ऑब्वियसली लेफ्ट विंग और राइट विंग काफ़ी स्ट्रेच करके थे और वो लोग के फुल बैक्स इन्वर्ट करके थे। तो फर्स्ट हाफ आई थिंक काफ़ी नॉट टू अटैकिंग आई वुड से रहा, क्योंकि स्पेन भी काफ़ी लैकलस्टर लग रहे थे। दे वेर पुटिंग इन अननेसेसरी क्रॉसेस फर्स्ट हाफ में, मेरे को लगा। बीट निको या यमाल मीन्स काफ़ी ओवर हिट क्रॉसेस, या तो अंडर हिट या तो ऐसा कोई क्रॉस जो कि पिकफोर्ड इजीली गैदर कर ले रहे थे। इंग्लैंड अटैकिंग वाइज काफ़ी टूथलेस लगी एज ऑलवेज, बट आई डोंट थिंक दे प्लेड बैड डिफेंसिवली, क्योंकि वन ऑफ गेम था। यू वोंट गो बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द गेम, यू हैव टू विन द गेम, बी इट बाय हुक और क्रुक। सो आई थिंक डिफेंसिवली दे वर ओके। स्पेन के पास बॉल था मेजोरिटी ऑफ द टाइम एंड दे डिफेंडेड वेल। और आई थिंक फर्स्ट हाफ के एंड में फोर्डन का एक शॉट आया फार पोस्ट से, जो कि ऑफ बैलेंस होकर उन्होंने मारा था, बट एनीवे दैट वाज सेव्ड बाय उनाई सिमन। सो फर्स्ट हाफ एंडेड इन अ वेरी लैकलस्टर बिकॉज दोनों टीम काफ़ी टूथलेस लग रहे थे। एंड स्पेन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे यूरो में, रॉड्री। एक्चुअली स्पेन की तरफ से एवरीवन वाज अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बट either way the person who got the award, he was injured at the end of the first half, so second half में उनको रिप्लेस किया ज़ूबे मेंडी ने, रियल सोसिएडाड के मिडफील्डर हैं। और सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही अगेन एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोस कि यमाल का फुटबॉल इंटेलिजेंस इज जस्ट टू गुड एट हिज एज, बिकॉज
अगर आप लोगों ने देखा जो फर्स्ट गोल था, ही मेड इट आउट ऑफ नथिंग. कारवाल गॉट द बॉल इन फार राइट साइड, उसने बस अपना पोजीशन स्विच किया जिसकी वजह से शॉ पुल हुए उसके तरफ, उन शॉ को टर्न करके और वो स्पेस बनाया निको विलियम्स के लिए. एंड वॉकर यार, मीन्स आई थिंक फर्स्ट हाफ में वॉकर वाज रियली गुड, ड्यू टू विच इवन आपने देखा होगा निको विलियम्स वेंट टू राइट साइड बिकॉज ही कुड नॉट गो 1-on-1 अगेंस्ट वॉकर. बट सेकंड हाफ में इट वाज वेरी बैड डिफेंडिंग. जिस तरह यामाल ने स्पेस बनाया, ऑब्वियसली कूडोस टू हिम, जिस तरह उसने अपना बॉडी टर्न करके शॉ को पुल किया, फिर स्टोन से ड्रिबल करके बॉल डाला निको विलियम्स को. वो फिनिश भी बहुत अच्छा था, लेफ्ट फुटेड फिनिश था. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई बार्सा आर गोइंग फॉर निको विलियम्स, यू नो, बिकॉज दिस ये बंदे के पास है भाई. आई वांट टू सी Nico Williams, Ansu Fati up front and Yamal in Barcelona. So because I think this trio is really going to blow up games. So either way, Yamal का वो पास बहुत सही था और फिर Nico finished it very well in the bottom corner. Defensively again, as I said, Walker was not good. He could have covered that space क्योंकि उसको पता है साका से उतना सपोर्ट उसको नहीं आएगा. He had to deal with it. And I think वॉकर को एट द फर्स्ट प्लेस राइट बैक में उसी के लिए खिलाया बिकॉज अटैकिंगली तो वो कुछ ऑफर नहीं करता है. डिफेंसिवली आई थिंक वाज द मेन रीजन ही प्लेड. आई थिंक इट वाज बैड डिफेंडिंग by Walker. So even after that England were toothless ही अटैक में, कुछ साइडवेज पासिंग कर रहे थे, कुछ बन नहीं रहा था. आई थिंक थैंक्स टू पिकफोर्ड दे डिडंट कंसीड 2-3 मोर बिकॉज उसके बाद भी स्पेन was counter attacking very well. That is the best thing I think about Spain कि लुइस de la Fuente ने इतना सही करा. It's just not in position, वो लोग इतने अच्छे हैं. Obviously in position तो they are very good, but even off position when under pressure उनका counter attacking पेस है, इवन स्ट्रेंथ भी है इन द फॉर्म ऑफ मोराटा. सो एवरीथिंग दे हैव, सो दे आर काउंटर अटैकिंग वेरी वेल. आई थिंक दे कुड हैव स्कोर्ड अ फ्यू, बट उसके बाद वो इंट्रोडक्शन हुआ कोल पाल्मर का. और आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई if you are losing by a goal in final you would remove your top goal scorer of your country all time, Harry Kane. आई डेंट अंडरस्टैंड उसने क्यों हटा. आई नो ऑली वॉटकिंस ने लास्ट मैच में वो गोल स्कोर किया था नेदरलैंड के अगेंस्ट, बट स्टिल वो बहुत अर्ली था, 60th मिनट में. दैट वाज अ बैड डिसीजन आई फील फ्रॉम साउथगेट. उसके बाद ऑब्वियसली कोल पाल्मर का इंट्रोडक्शन हुआ एंड दैट वाज अ वेरी गुड गोल बाय हिम. पाल्मर या फोर्डन को वो सब पोजीशन में आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उस पोजीशन में दे विल हिट बॉटम बिन्स या टॉप बिन्स. इवन आफ्टर दैट गोल, दैट वाज अ गुड ले ऑफ बाय बेलिंगम. तो इवन आफ्टर दैट गोल इंग्लैंड में टूथलेस ही. डिफेंसिवली बहुत ही फ्रेल लग रहे थे. स्पेन काफी ज्यादा शॉट्स ले रहे थे और पिकफोर्ड वही अगेन एज आई सेड पिकफोर्ड ने बहुत अच्छा खेला है. आई डोंट नो यार, सेकंड गोल जो स्पेन ने मारा दैट वाज जस्ट, इफ यू वांट टू सी हाउ टू नॉट डिफेंड यू शुड सी दैट गोल. आई मीन ओयारज़ाबाल लिटरली, जो दो सेंटर बैक्स हैं बीट स्टोन्स या कोई, दोनों ने उसे छोड़ दिया. उसने लिटरली ले ऑफ किया कुकरेला ने रिटर्न पास किया. भाई डिफेंस कहाँ था. बीट वॉकर का गलती क्योंकि उसने वो कुकरेला का वो स्पेस कवर नहीं किया, या बीट दोनों सेंटर बैक्स का गलती कि ओयारज़ाबाल इतना इजीली थ्रू करके गोल मार दिया. इट्स जस्ट बैड डिफेंडिंग, यू कांट डिफेंड लाइक दैट. सिमिलर मिस्टेक रूडिगर ने किया था जर्मनी वर्सेस स्पेन में, आई थिंक लास्ट में जो मिकेल मेरिनो ने गोल मारा एंड ही पेड फॉर इट. यू कांट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स इतने हाई लेवल में. आफ्टर दैट आई थिंक इट वाज सील्ड एंड या ऑब्वियसली वो डैनी ऑल्मो का गोल लाइन क्लियरेंस. अगेन यू डोंट very often see midfielder making ऐसा kind of goal line clearances, क्योंकि यूजुअली डिफेंडर्स गोल लाइन में खड़े रहते हैं. तो एक मिडफील्डर को उधर रह के वो सेंस रहना कि आई हैव टू क्लियर द बॉल. सो इट वाज वेरी गुड. आई थिंक स्पेन थरली डिजर्व्ड इट. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, प्लेयर से प्लेयर विल गो. आई थिंक स्पेन में ओवरऑल फुल टीम वाज अमेजिंग. शाउट आउट टू फैबियन रूइज. आई मीन ये बंदे को ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, आई थिंक उतना प्रेज मिल नहीं रहा है, बट आई थिंक बहुत सारा वो लोग का फॉरवर्ड प्रोग्रेशन टू द final third has been through Fabian Ruiz, the way he has played box to box, the way he has dropped. I think Rodri did get player of the tournament. I think अगर रॉड्री के आसपास पेड्री और रूइज नहीं होते तो आई थिंक द टीम would have been toothless. So that guy और बीट रॉड्री ऑब्वियसली क्या ही बोलूँ मैं, उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है. जिस तरह उसने डिफेंड किया, आई थिंक एक शॉट था कल केन का जो बेलिंगम ने कट बैक किया था, तो यू कैन सी द वे दे डिफेंडेड. एंड यामाल आई थिंक यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ही डिजर्व्ड इट. इतने बड़े स्टेज में मैंने कभी इतने यंग बंदे को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा. फ्रांस के अगेंस्ट, कल इंग्लैंड के अगेंस्ट, इवन जर्मनी के अगेंस्ट,
एवरी टाइम। मतलब वो बंदे का फुटबॉल IQ इज मतलब उसके एज के हिसाब से कुछ इट्स टू गुड एंड इट्स फ्राइटनिंग हाउ गुड ही कैन बी इन कमिंग ईयर्स। मतलब अभी तो 20 साल उसको मिनिमम खेलना ही है, तो अभी ही इज गेटिंग सो मच प्रेजेस एंड करेंटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मतलब वन ऑफ द क्या बोलूँ बेस्ट ही प्लेयर है वो अटैकिंग वाइज। निको विलियम्स ऑल्सो ही आई थिंक ही शोड हिज वर्थ टू द वर्ल्ड। आई थिंक प्रोबेबली इस समर में ही विल गेट अ बिग मूव टू एनी टॉप क्लब, जो भी आई थिंक मोस्टली बार्सिलोना उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, और कुछ कुछ प्रीमियर लीग क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, बट आई थिंक ही विल गो टू बार्सिलोना। सो इट विल बी गुड टू सी देम टुगेदर अगेन। एंड इस बंदे को भी काफ़ी कोई लोग उतना मेंशन नहीं कर रहे हैं, द विनिंग कैप्टन जो कि अल्वारो मोराटा। आई थिंक वो फ्रंट लाइन को होल्ड ऑन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतने अटैकिंग विंगर्स हैं, उनको होल्ड ऑन करने के लिए उनके साथ वो केमिस्ट्री बनाना कि व्हेन टू रन इन बिहाइंड, व्हेन टू ड्रॉ फाउल्स, आई थिंक दैट हैज़ बीन रियली गुड। And he's probably been the best striker of in Euros. You can't say no. Morata has been really good defensively. Laporte बहुत लोग उसे बोल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे when he went to Saudi to play for Al Nassr. नहीं, क्या है, he's a finished player. I think he has showed कि he is one of the best defenders still in the world. I think Carvajal again had a very good season with Real Madrid, Champions League, La Liga winner और अभी Euros. Coming to England, अगर हम देखें तो इंग्लैंड में overall through the tournament Stones was very good. Yesterday I didn't like him, he was very average. He did play bits and pieces थोड़ा अच्छा, but throughout the tournament वो अच्छा था, but yesterday he wasn't good. Coming to Kyle Walker, भाई I don't know, Kyle Walker was I think either भाई उसको थोड़ा attacking बनाओ, वरना क्योंकि defensively he is not contributing at all, he is making mistakes. इवन जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो गोल था, दैट ऑल्सो आई मीन इट्स जस्ट पुअर डिफेंडिंग। मिडफील्ड में राइस, आई अंडरस्टैंड व्हाई साउथगेट पुट्स राइस इन द 6th पोजीशन, बट ही इज नॉट अ 6। वी हैव सीन हिम इन आर्सेनल, वो 8 खेलता है, वो अप डाउन होता है, तो यू वुड नीड दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि अप डाउन हो, और उसका वही स्पेशलिटी, अगर तुम उसको बांध के 6 में रखोगे तो ही वोंट परफॉर्म। But I don't think they have a replacement. Wharton है, but would you play Wharton, such a young player? I don't know. Rice had a very, very average tournament by his standards. Foden, Bellingham, Kane, again good in कुछ कुछ देर के लिए good, कुछ कुछ देर के लिए not good. Bellingham ने I think बहुत लोग उसको criticize करेंगे. I don't think he was that bad. Same Foden भी, I don't think he was that bad. But they didn't step up when it was required. Overall as a team they failed, or I think the blame has to go to Southgate, because तुम जितना भी obviously you're a pragmatist, but you can't lose like this the way they lost. कुछ तो आउटपुट throughout the match, I didn't see any output other than वो गोल और वो लास्ट का जो हेडर, जो गोल लाइन क्लियरेंस. So other than that they were absolutely bad. ही मतलब normally they looked bad attackingly. इतने अच्छे attacking players के होने के बाद भी how can you not attack? सो ये सब आई थिंक साउथगेट के पास टाइम है, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप में भी ही विल बी देयर. सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस ही मेक्स. और स्पेन का तो क्या ही बोलूँ, आई थिंक दे आर करेंटली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड अर्जेंटीना के साथ. सो वो भी इंटरेस्टिंग हुआ देखने की हाउ दे प्ले इन द 2026 वर्ल्ड कप. एनीवे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.